हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस में प्रकाश के बारे में, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों को अच्छे से समझ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है तथा उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो सबसे पहले बात करें समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण आप किसको कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण बनाने के लिए समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की एक सतह पर पिघली हुई धातु की पॉलिश कर दी जाती है, जैसे निकल, क्रोमियम आदि की। ओके। और जो सबसे अच्छी परावर्तक धातु होती है वो होती है चांदी, जो प्रकाश किरणों का सर्वाधिक मात्रा में परावर्तन करती है। वो धातु कौन सी है? चांदी होती है। अब देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। देखो, यहाँ पर एक बिंब दर्शाया गया है आपको ए बी, ठीक है। ये है आपका एक समतल दर्पण। अब देखना, यहाँ से हम यूज करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों का। ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये जो दर्पण है इस पर लंबवत आपतित हो रही है, तो ये लंबवत ही परावर्तित होगी। ओके। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण जब समतल दर्पण पर आपतित होती है तो अभिलंब से जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण समतल दर्पण पर जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। ओके। अब देखो, इन प्रकाश किरणों को हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पर ये कहीं भी नहीं मिल रही, तो इनको पीछे बढ़ाएं, इनको पीछे बढ़ा दिया, इनको पीछे बढ़ाया, तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई अपने को प्रतीत होती है। किस पॉइंट पर? ए डैश पर, ठीक है। और ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से जाने वाली, इस पॉइंट पर अपने को इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है। कौन से पॉइंट से? बी डैश। ओके। तो देखो, यहाँ पर जो बिंब ए बी है उसका प्रतिबिंब आपको किस प्रकार से मिलता है? ये जो यहाँ पर ए डैश बी डैश है ये मिलता है आपको। ओके। अब देखो, यहाँ पर इस प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा है? ये सीधा है। दूसरी बात करें, ये कैसा है? आभासी है। कैसे? क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में इस बिंदु पर नहीं मिल रही, पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, या कह सकते हैं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ओके। देखो, बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक जैसा होता है। बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक जैसा होता है। बिंब की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि बिंब तथा प्रतिबिंब दोनों की दर्पण से दूरियां कैसी रहती है? समान रहती है। ओके। इसके बाद बात करें, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। पार्श्व परिवर्तन कैसे? जैसे यहाँ पर P को हम दर्पण में देखेंगे तो P कैसा दिखाई देगा? ऐसा। मतलब इसका जो दायां भाग है, दायां भाग वो तो किधर की ओर दिखाई देगा? बाईं ओर। और जो बायां भाग है वो किधर की ओर दिखाई देगा? दाईं ओर दिखाई देगा। ओके। जब हम किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को कांच में देखते हैं, जब किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को कांच में देखते हैं ना, तो वो कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंडेड दिखता है। मतलब कैसा परिवर्तन आ जाता है उसमें? पार्श्व परिवर्तन आ जाता है। ओके। अब देखो, जब बिंब और प्रतिबिंब का आकार एक जैसा होता है तो आवर्धन कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर जो आवर्धन होता है वो कितना होगा? एक। और जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो उसका आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आवर्धन कितना होगा? +1 होगा। ओके। तो देखो, यहाँ पर इनको अपन ने लिख रखा है विशेषताओं को। प्रकृति, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले बात करें प्रकृति की। प्रकृति कैसी होगी? आभासी व सीधा। आकार कैसा होगा? बिंब के बराबर होगा। स्थिति कहाँ पर होगी? दर्पण के पीछे। आवर्धन कितना होगा? +1। प्लस तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है आपका वो आभासी है, और 1 ये प्रदर्शित कर रहा है कि बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान है। अगला देखो, दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। मतलब दायां तो बाएं ओर दिखाई देता है, बायां दाएं ओर दिखाई देता है। अब देखो, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए।
तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन सके, इसके लिए समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा का पूरा नहीं बन पाएगा। तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा तो हो ही सही। ओके, थैंक यू।